बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया अखंड पति धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 227, 227वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। जब चोट लगी श्री राज को, जब भी चोट लगती है सुंदर साथ जी दिलों को, तो यहाँ पे राजी चोट वो वाली देते हैं कि कम से कम धनी जी की याद आ जाए। पर जब भी कष्ट सहने होते हैं तो श्री राज सबसे आगे होते हैं। आया ऐसा हाल पहले भी कितनी बार ऐसा हो चुका है, चाहे धोरीडा मामू के तारी धूसरी के समय हो, और चाहे सुंदर साथ जी अभी अभी जब डर के लाल बाई रोई के समय हो, और या फिर अभी कौन सी चोट ऐसी श्री राज को लगी है। सुंदर साथ जी आप सोच सकते हैं ये थंबनेल बनाने के लिए कल मैं बिल्कुल भूल गई, चौपाई ही नहीं भेजी। कल यहाँ पर लेट नाइट थी तो मैसेज आया कि बीतक साहब की चौपाई आज मिली नहीं, उस समय भेजी। कैसे कितना समय कैसे लगाया होगा सुंदर साथ जी, बनाया होगा। चरखा तक तो नहीं छोड़ते हैं सुंदर साथ जी, एक एक चीज रख देते हैं, एक एक कोने को सजा देते हैं, एक एक खिड़की को सजा देते हैं, उसको भी खाली नहीं छोड़ते। सिर्फ गमले नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ लटकने वाली बेलें भी लगा देते हैं। ये देखिए, एक इसको पंजाबी में बोलते हैं आला, इसको उसको भी कम नहीं छोड़ते, उसको भी खाली नहीं छोड़ते। कोई डेकोरेशन में कमी नहीं। हर चीज इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। राजी इतने प्यार से सारे सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं ना, आप सभी सेवा भावी सुंदर साथ के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कौन सी चोट लगी है कि ना रही उठने की ताकत, हुए अत खुशाल। इतनी खुशी हो गई है सुंदर साथ जी, ये खुशी से उठ नहीं पा रहे हैं कितने दिन तक, 3 दिन तक उठ नहीं पा रहे हैं श्री जी। खुशी से ये हाल हो गया है सुंदर साथ जी। जिनको अपने परम धाम की बात कुरान में सुनकर इतनी खुशी हो जाती है, तो सुंदर साथ जी हम क्यों घृणा पाले बैठे हैं। चाहे कुरान से हो चाहे श्रीमद् भागवत से हो, दोनों ही तो हमारे शास्त्र हैं। हमें किसी भी धर्म ग्रंथ से, किसी भी वेद पुराण कुरान, किसी से घृणा नहीं करनी। ना धर्म ग्रंथों से, ना उन धर्मों को मानने वालों से, ना अपने सुंदर साथ के प्रति, क्योंकि हमारा जो आहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार सब इश्क से भरे होने चाहिए। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए पिंका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सागर ग्रंथ का 12वां प्रकरण है, इश्क का प्रकरण, इश्क का सागर। पांचवा सागर पुरन गेरा गूज गंभीर। पांचवा सागर पुरन गेरा गुज गंभीर। प्याले इश्क दरिया के, प्याले इश्क दरिया के पीवे शुरू है फकीर।
पांच वसा पूरन गेरा गूंज गंभीर इन रस को सांग पूरन जुगल किशोर हाँ, इन रस को सांग पूर्ण जुगल किशोर तेरा सुख अति जो पाँच मसा पूरन गेरा गूंज गंभीर नैनों ने मिला के अमीर सिंचित नैनों ने मिला के अमीर सिंचित अपने जा अपने उपजा पाँच मसा पूरन गेरा गूंज गंभीर मोमिन हो सो समझिए तक कहे महामत हो मोमिन हो सो समझियो ए भी तक कहे महामत अब बता अब सबत मसा गहरा गंभीर पाँच मसा पूरन गहरा गूंज गंभीर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री गुरु स्वरूप के चरण कमल में मेरा कोटान कोट नदवत प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। और मैंने देखे हैं पिंका जी के हृदय के भाव भी, वो भी पांचवा सागर पूरन, प्रेम से भरे हुए भाव। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बस थोड़ी थोड़ी सी कई बार जूम ये वॉइस कट कर देता है ना सुंदर साथ जी, उसमें थोड़ा सा आनंद में कमी रह जाती है। पर मेरी भी आवाज कट होती है जब मैं गाती हूँ, तो ये आई होप कि जूम ये सुन ले और किसी तरह से इसको दूर कर दे। सुंदर साथ जी, एक सेटिंग मैं सुंदर साथ जी को बता सकती हूँ जो आईफोन और आईपैड पे होती है, मेरे भी सिस्टम पे नहीं होती है वो, तो उससे आवाज नहीं कटती है। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे प्रेम से भरे हुए सुंदर साथ हमारे पास होते हैं, धनी जी का बहुत बहुत शुक्राना। आइए सुंदर साथ जी, आज मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ। अति अति सुंदर सेवा होकर आ चुकी है हमारे पास, और वो सेवा मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। हमारे नमन भाई जी ने, यानी के कौन सुंदर साथ जी, हमारे आशीष भाई जी, अति सुंदर उन्होंने सेवा किया। ये देखिएगा, आप सभी सुंदर साथ का उसमें जिन जिन ने इस सेवा में पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सो मच। ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारी वेबसाइट श्री www.shripranajiwani.com, उस पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 ये लाइंस दिखाई देंगी, उसके पास में ये छोटा सा एक एरो दिखाई देगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां शिशु नामकरण आपको दिखाई देता है, उस पे आप क्लिक क्लिक करें तो ये शिशु के नामों की बहुत सुंदर, जो जो नाम आपने लिखकर भेजे, कल ही दिवाली की छुट्टियों के दौरान भाई ने ये सेवा करके भेज दी। कोटान कोट प्रणाम जी। द स्पेशल फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ये देखिए, ये गर्ल्स का आइकन भी बनाया है, यानी ऑल, ये सारे शब्दकोश यहाँ पे लिखा है। उसके बाद लड़कियों के नाम और लड़कों के नाम अलग अलग बनाए गए हैं, और ये लड़कियों के नाम पिंक कलर में दिए गए हैं, और साथ में गर्ल का, लड़की का, बालिका का, कन्या का आइकन भी बनाया गया है। और बॉयज जो हैं वो ब्लू कलर में लिखे गए हैं उनके नाम, ताकि सुंदर साथ को पढ़ने में या समझने में कोई तकलीफ ना हो। बॉय का यानी लड़कों का बहुत सुंदर आइकन भी ब्लू कलर में बनाया गया है। तो अ से शुरू होने वाले नाम, अब आपके घर में या आपके आसपास कोई पूछता है कि इस अक्षर से वाणी के हिसाब से नाम बताइए, तो आप श्रीमुख वाणी के हिसाब से नाम लिखने वाली पहली वेबसाइट सुंदर साथ जी, वी आर सो प्राउड दैट वी आर द फर्स्ट वेबसाइट धनी जी की मेहर से जिसमें बेबी नेम्स, यानी के बच्चों के, शिशुओं के, नवजात शिशुओं के जो नाम है वाणी के हिसाब से, श्रीमुख वाणी और बीतक साहब के हिसाब से लिखे गए हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार को। और ये देखिए सुंदर साथ जी, यदि आप यहाँ पर सपोज इस पे क्लिक करते हैं, र पे क्लिक करते हैं, इधर र पे मैंने क्लिक किया तो ये र के सारे नाम पिंक कलर में लड़कियों के, और ये देखिए ब्लू कलर में लड़कों के नाम र से सारे आ जाते हैं। कितनी सुंदरता से सजाया है। कुछ नामों के मीनिंग्स हमें पता लग चुके हैं, अर्थों सहित कोशिश की जा रही है, कुछ के मीनिंग हमें अर्थ नहीं पता लगे। अब 3 सुंदर साथ इसकी सेवा करेंगे, जिन जिन के अर्थ यहाँ पर नहीं है उनके अर्थ हमें लिखकर भेजेंगे ताकि वो भी वेबसाइट में ऐड किए जा सके। और आप आज ही इस वेबसाइट को चेक करेंगे, हमारी अपनी वेबसाइट को, हमारे परिवार की, पूरे सुंदर साथ समाज के काम आने वाली वेबसाइट को आज ही चेक करेंगे। और आपके हृदय में नाम यदि आ रहे हैं तो इसी प्रकार लड़की का अलग, लड़के का अलग, अ से शुरू होने वाला, आ से शुरू होने वाला। यदि आप इस फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं, मुझे अ नहीं, मुझे सारे देखने हैं, क्लियर फिल्टर्स, और ये देखिए सारे नाम आ जाएंगे। आ से, श्र से, ए बहुत सारे नाम इसमें ऐड कर दिए गए हैं। आई नो और बहुत सारे होंगे जो आपको पता होंगे, तो आप लिखकर भेजिएगा। इसमें प्रफुल्ला बेन की बहुत सुंदर सेवाएं रही, गीता चौहान दीदी ने बड़े प्यारे प्यारे नाम लिख के भेजे हैं,
शीतल जी ने बहुत सुंदर नाम इसमें दिए, और भी, और यूएस से सुंदर साथ ने बहुत सुंदर नाम लिखकर भेजे हैं। आसपास के सारे नाम और आपके हृदय में आने वाले सारे नाम, मीनिंग्स आपको नहीं भी पता, भेज दीजिए। जिनके पता है उनके लिखकर, जिनके नहीं पता हमारे सुंदर साथ जी सेवा करके मीनिंग्स ऐड कर देंगे। धन्य है हमारे आशीष भाई जी, जिन्होंने इतनी सुंदरता से ना केवल थंबनेल की बल्कि पूरी वेबसाइट की, कृष्ण त्रिधा लीला के थंबनेल्स की, और जाने क्या क्या सेवाएं संभाल रखी है। इसमें शिल्पा जी का विशेष धन्यवाद भी जरूर करना चाहूंगी, जिन्होंने एक्सेल के रूप में ये सारा लिखकर भेजा ताकि हमारे नमन भाई जी की सेवा आसान हो जाए। मैं उनकी सेवा भी आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, शिल्पा जी ने किस प्रकार लिख कर भेजा था। ये होती है सुंदर साथ जी दिल से सेवाएं जिनको कहा जाता है। एक बार उनके भी दर्शन जरूर करते हैं। आइए देखते हैं, मैं आपको उनकी सेवा दिखाऊंगी। उसके पहले एक बात और, ये देखिए हमारे पास, आपको पता है साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में कितनी मेहनत की जाती है, इसमें कितने सुंदर साथ का पार्टिसिपेशन होता है। पहले क्विज को लिखा जाता है, सुंदर साथ जी देखिएगा इसको, पहले क्विज को लिखा जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड करवाया जाता है, फिर उसको डिजाइन में ढाला जाता है। इसमें कितने सुंदर साथ की मेहनत होती है, यू वोंट इवन इमेजिन। और शांता जी ये पूरी सेवा को किस प्रकार से करती हैं, रिकॉर्डिंग करवाती हैं। कई बार तो रिकॉर्डिंग दो दो तीन तीन बार होकर आती है। इस बार की रिकॉर्डिंग की सेवा और ये सारी सेवाएं देखिए किन्होंने की हैं। देखिए अंजू सेठी जी की राइटिंग की सेवा, रिकॉर्डिंग की सेवा किंजल जी, मानिक ग्रोवर जी और अधिराज प्रताप बेटा जी, और कोऑर्डिनेशन सेवा और डिजाइनिंग की सेवा शांता जैन और वरुण कपोपारा, हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी की ओर से। देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें प्रश्न और उत्तर ढाले जाते हैं, उसमें म्यूजिक लगाया जाता है। तो क्या आपने देखा, क्या आपने इसको सब तक पहुंचाया? ये तो सारे सुंदर साथ, बी तक साहब हर कोई जानते हैं, हर एक सुंदर साथ तक पहुंचाना, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पर पहुंचाना आपका कर्तव्य है। सुंदर साथ जी इस सेवा से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि फ्यू सेकंड्स लगते हैं ये करने में। तो हर सुंदर साथ बांटने की सेवा में अवश्य अवश्य भाग लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रणाम जी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शिल्पा जी ने किस प्रकार से, कैसे सेवा करके भेजनी होती है ताकि सेवाएं आसान हो जाएं। ये देखिए जो जो नाम आपने भेजे थे, ये शिल्पा जी ने पूरा कैटेगराइज करके हमारे नमन भाई जी को भेजा ताकि उनको वेबसाइट में डालने में आसानियां पैदा हों। ये देखिए जितने नाम भी प्राप्त हुए, सुंदर साथ जी बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने भी इस सेवा में भागीदारी की, बहुत बहुत प्रणाम जी। एंड आशा है आप बहुत जल्दी और नाम शिल्पा जी को जरूर भेजते रहेंगे। प्रणाम जी, ताकि हमारे सुंदर साथ को श्री मुखवाणी के हिसाब से नामकरण करने में आसानी हो जाए। आइए चलते हैं हमारी बहुत प्यारी श्री बीतक साहब, और वो भी स्वामी जी का टीका हो, लालदास जी की लिखी हुई, महामती जी की छाप की बीतक हो, और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। बेस्ट कॉम्बिनेशन तो वैसे ही हमें मिल चुका है। अब कौन सा प्रसंग चल रहा था याद कर लीजिएगा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, ला बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमारे हृदय के तखत पर, हृदय के सिंहासन पर
पिया जी विराजमान हैं, उनके दर्शन जल्द से जल्द हों, हमारी रहनी जल्द से जल्द बदले, इसका प्रयास जो लालदास जी के द्वारा हुआ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सो लेने के वास्ते यहाँ भी लालदास जी जा रहे हैं। लाल जाए बेर एक, अब एक बार रोज जाते हैं, वो नित्य वायदा करते हैं, बातें करे अनेक। ये किन की बात चल रही है? सुंदर साथ जी किन से लेने जाते हैं लालदास जी? किन से क्या लेने जाते हैं? कल के प्रसंग सभी सुंदर साथ जी को याद है ना, कहाँ चल रहे थे हम? जी रमेश भाई जी प्रणाम जी। वो दज्जालनामा लेने जाती है। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। दज्जालनामा लेने जाते हैं मुकेश भैया, किन से लेने जाते हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक ये प्रणाम। सौदागर हैं जो सूरत से आए थे, चांदनी चौक में रहते हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। सूरत से आए थे, पहले भी श्री जी को मिल चुके थे, चांदनी चौक में वो रहते हैं। तो उनसे दज्जालनामा रोज एक बार लेने जाते हैं। वो नित्य वायदा करे, बातें करे अनेक, हर बार कल आज मिलाऊं, कल मिलाऊं, आज देऊं, कल देऊं, करते 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 रोज बहानेबाजी करते हैं, बातें बड़ी करते हैं पर किताब नहीं देते। केते दिन फिराया तब भया मुनकर, कहते कुछ दिन तक तो ऐसे ही लारे लगाता रहा, ऐसे करता रहा, पर लालदास जी को खाली ही लौटाता रहा। तब भया मुनकर, अंत में क्या? मुनकर क्या होता है सुंदर साथ जी? मुनकर का मतलब होता है कि अंत में दज्जालनामा देने से मना ही कर दिया। मुनाफिक होते हैं एक, और एक मुनकर भी होते हैं सुंदर साथ जी, जो किसी काम के नहीं होते हैं। मुनकरी, मुनकर वही होते हैं, तो समझ जाइएगा। मेरे तफसीर है हुसैनी, तो कहते हैं मेरे पास ना दज्जालनामा है नहीं, मेरे पास तफसीर हुसैनी है, जो बड़ी मातबर, बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है, उसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो दज्जालनामा नहीं, अब उनको थोड़ा सा ना विषय से हटा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, पर क्या वो दे देंगे सुंदर साथ जी? तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर? प्रसंग तो बड़ा छोटा सा ही है, पर इसमें धैर्य कितना रखा हुआ है लालदास जी ने। मोमिनों को धैर्य की प्रैक्टिस हो चुकी है। जो सुंदर साथ होंगे उनको पेशेंस की प्रैक्टिस हो जाती है सुंदर साथ जी। चाहे कोई उनको कुछ दे रहा है, उसने वायदा किया नहीं दे रहा, अपनी सेवा में वो जाते रहते हैं, विदाउट एनी एनी कंडीशन वो जाते रहते हैं। आगे फल कैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप्स भी लेते हैं, पर वो भी प्रेम भरे स्टेप्स। ये नहीं कि उसको गालियां निकाल के आ गए हैं या उस पर गुस्सा हो गए हैं कि तुमने कहा तो था दूंगा और दे रहे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं आता ये। श्री बीतक साहब में देखिएगा, नहीं आएगा कि उस पे गुस्सा करके आए हैं, प्रेम से, जैसे कांति भाई करके आए हैं ना, प्रेम से सुंदर साथ जी सारी सिचुएशन को हैंडल करके आते हैं। तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर? कहते उनमें क्या लिखा हुआ है? दज्जालनामा नहीं दे रहे, तफसीरे हुसैनी में क्या लिखा हुआ है? कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब ऊपर। व्यापारी ने क्या उत्तर दिया? उसमें कुरान का फारसी भाषा में अर्थ किया गया है, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आपने एक बात नोटिस की सुंदर साथ जी, आज तक किसी ने कुछ भी किया हो उसका नाम जरूर बीतक साहब में आ जाता है। ये व्यापारी कितना दुर्भाग्यशाली है, व्यापारी व्यापारी करके आ गया, उसका नाम भी नहीं लिखा गया सुंदर साथ जी। क्या लालदास जी को नहीं पता होगा उनका नाम? रोज मिलने जाते हैं, नाम से ही पुकारते होंगे, नाम तो पता होगा। सूरत से आए हुए हैं, पहले श्री जी को भी मिल चुके हैं, श्री जी को भी उनका नाम पता है, पर बीतक साहब में उनका नाम तक मेंशन नहीं किया गया, जिन्होंने हमारे कितना कितना दुखी कर दिया है। देखिए रोज रोज एक बार जाते हैं, कितना कार्य उनको सेवा का है, उस सेवा में से समय निकाल के जाते हैं, पर देते नहीं है। ये व्यापारी ऐसे रहे जिनका नाम नहीं आया सुंदर साथ जी बीतक साहब में। कहते हैं फारसी भाषा में उसका अर्थ किया गया, कुरान का फारसी भाषा में अर्थ, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, फारसी भाषा में किया हुआ अर्थ। ये बात लाल ने आए के आगे करी श्री राज, ऐसा नहीं कहा लालदास जी ने चलो वही दे दो, श्री जी से पूछ के आऊंगा फिर, क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा क्या लगाई थी। हाउ स्वीट सुंदर साथ जी, आपने देखा है एक ऐसा ही उदाहरण आया था जब गोवर्धन भाई कहते हैं
कौन थे सुंदर साथ जी? जिन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को लेकर आ जाऊं आपके दर्शन करने के लिए, उनसे पूछे बिना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब श्री जी की पहले आज्ञा, पहले हुक्म लिया गया, उसके बाद वो काम किया गया, अपनी मर्जी से नहीं कि नहीं हमें यही सही लगता है हम यही कर लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो भाई मिहिराज जी के जो भैया थे, मझली भैया, वो थे। जब पहली बार वो जा रहे थे तो उन्होंने लगे कि हमें भी ले जाइए, तो बोले कि नहीं, पहले सतगुरु महाराज जी से पूछ के आऊंगा तब तुझे ले जाऊंगा। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और यहाँ भी दज्जालनामा लेने भेजा था, तफसीरे हुसैनी ऑफर मिल रही है कि ये ले जाओ उसकी जगह पे, ये नहीं बोला कि मुझे दे दो। ये बात लाल ने आई, इसीलिए लाल है वो सुंदर साथ जी, इसीलिए इतना प्रेम श्री जी उनसे करते हैं, क्योंकि एक एक बात, एक एक सेवा श्री जी से पूछ के, उनका आदेश लेके, उनका हुक्म लेके फिर करते हैं सुंदर साथ जी। अपनी मन मर्जी कहीं नहीं चलाते लालदास जी। मुल्ला जी ने भी जो बताया, जाके अपने श्री जी को, अपने पिया जी को बताऊंगा, अपनी मर्जी से दिल में छुपा के नहीं रख लूंगा। गोवर्धन दास जी से यही तो बात हो गई थी रास्ते में कि हमें पिया जी को जाके सब बताना है, चाहे सर कटता है कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितनी उमंग है उनके अंग अंग में पिया को बताने की। ये बात लाल ने आए के आगे करी श्री राज, हुक्म हुआ लाल को ले आओ तुम आज। इस बात को श्री लालदास जी ने आकर धाम धनी श्री प्राणनाथ जी से बताया। श्री जी ने आदेश दिया कि तुम आज ही उसको लेकर आ जाओ, जो मिलता है वो लेकर आ जाओ जिसमें मेरे धनी की बात लिखी हुई हो। दज्जालनामा देखिए, नहीं आना था, नहीं आ रहा। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भये दिन 4, अब फिर उनके घर गए हैं। फिर फिरते हुए कितने दिन हो गए हैं? फिर 4 दिन हो गए। फिर लाले आए के कया, या को झूठ लगत विचार। लालदास जी फिर गए, उन्होंने तफसीरे हुसैनी भी नहीं दी। 4 दिन लगातार जाने पर भी बहानेबाजी करता रहा। तो लालदास जी ने आके श्री जी से कहा, देना नहीं चाहता, या को झूठो लगत विचार, उसके विचार झूठे लगते हैं श्री जी, क्या किया जाए। तो सुंदर साथ जी, आपने देखा उस व्यापारी से कुछ नहीं मिला, पर उस घटना को क्यों बीतक साहब में लिखा गया? क्यों लिखा गया? कि दज्जालनामा से तफसीरे हुसैनी पे शिफ्ट कर दिया उसने। पहले दज्जालनामा पे गए, फिर वो नहीं दी, तफसीरे हुसैनी पे शिफ्ट किया। अब ये कौन लेकर आएगा? ये हमारे कोई और सुंदर साथ लेकर आएंगे। व्यापारी का नाम तक नहीं लिखा गया सुंदर साथ जी। यहाँ पर लालदास जी को कितना उन्होंने दुखी कर दिया होगा, बार 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 जाकर। तो किसी सुंदर साथ को या किसी को इतना दुखी नहीं करना। ये छोटी सी घटना है, शायद 2 या 3 ही चौपाइयां आई हैं इसकी। ये छोटी सी घटना भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि किसी को किसी चीज के लिए तरसाना नहीं, तड़पाना नहीं। जो चीज हमारे पास है, जो दी जा सकती है, उसको छुपा के नहीं रखना। यदि किसी से कोई वायदा किया है तो उसको जरूर जरूर पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि नाम भी लिखना अच्छा ना समझा जाए हमारा बीतक साहब में, केवल एक घटना की वजह से। किसी सुंदर साथ को कभी दुखी नहीं करना, किसी से वायदा कभी नहीं तोड़ना। ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस। जो भी चाहे सुंदर साथ के साथ, हमें क्या पता टू बी सुंदर साथ कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से सुंदर साथ कल को बनने वाले हैं, हमें नहीं पता। हमें तो पूरे ब्रह्मांड को ऐसे ही प्रेम करना है जैसे मेरे पिया जी की सारी ही रूहें हैं। ये देखिए, कहते हैं उस बखत में हाजिर। तो इसका मतलब क्या हुआ सुंदर साथ जी? एक छोटी सी घटना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी श्री बीतक साहब में उनको स्थान दिया गया है, तो उसकी इंपॉर्टेंस जरूर है। और आज भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती ही रहती हैं, होती रहती हैं। तो हर एक
छोटी सी बात भी हमें सिखापन देने के लिए बीतक साहब में ऐड की गई है। उस बखत में हाजिर, तो कोई भी सुंदर साथ वेट कर रहा हो जिनसे आपने प्रॉमिस किया था और भूल गए हैं, आज उसको याद करके उनको वो चीज या फिर उनका वायदा जरूर निभा दीजिएगा सुंदर साथ जी। चाहे वो धन हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो कुछ भी और हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपने उसे कहा हो कि मैं आपको ये सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, अभी तक नहीं हो पाया, जरूर कर दीजिएगा। चाहे कोई किताब हो, चाहे राजी का कोई रुमाल हो, चाहे कुछ भी हो सुंदर साथ जी, आज बैठ के याद कीजिएगा और उनको जरूर देने का, उनको ढाढ़स बंधा दीजिएगा कि अगली बार मिलेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। उस बखत में हाजिर बैठा था दया राम, तिनने अरज करी मुझे कहो एक काम। पहले दया राम जी ने क्या किया है सुंदर साथ जी, इसी के रिलेटेड पहले दया राम जी ने कौन सी सेवा की? कुरान या फिर उनकी ट्रांसलेशन या इसी दिल्ली में ही कौन सी सेवा दया राम जी ने पहले भी की है सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से, इसलिए कि दया राम जी के बारे में जब तक हम 12 मोमिनों के प्रसंग पे पहुंचेंगे, हम सबको एक एक बात बताओ। ललिता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दयाराम उर्दू बाजार से तफसीरी हुसैनी लाए। जी वो तो अभी लाएंगे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ललिता बेन आपने हैंड रेज करके बोला, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी वो एक सेवा ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सेवा कौन सी है? प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। उससे पहले दया राम जी जो हैं अपने बाजार से अच्छी अच्छी वस्तुएं जो मिलती थी उसे लेकर के श्री जी के चरणों में भेंट में लाते थे। जी ये तो बहुत सुंदर, मैंने ये नहीं पूछा है सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर उत्तर, ये भी करते थे प्रतिभा जी। मैंने कहा कुरान से रिलेटेड या उनकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड या कुरान से रिलेटेड कौन सी सेवा दया राम जी ने की है, ये बताएंगे हमारी जयश्री बेन प्रणाम जी। मुझे भी ये तफसीर हुसैनी वाली बात याद थी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वो एक मुल्ला के युवा पुत्र को लेकर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जो उनको उसमें अनुवाद करेगा फारसी भाषा में। हाँ जी बिल्कुल सही। कायम मुल्ला जो थे, कायम कलम ने किया था, मुल्ला के युवा पुत्र जो कायम थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए भी दयाराम जी ही लेकर आए थे। और अभी भी उस बखत में हाजिर बैठा था दयाराम, उस समय वहां श्री जी के सामने दयाराम जी बैठे थे। तिनने अरज करी, खुद मांगी सेवा सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि मुझे कहा किताब, और वो भी फारसी भाषा की किताब लाने की सेवा कोई आसान नहीं है। मुस्लिम जब राज चल रहा हो उस समय लानी कोई आसान नहीं है। खुद अर्ज करके ये सेवा मांग रहे हैं, ये कितनी प्यारी बात है। तो स्वयं सेवक बनना सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें भी जहां लगे कि ये सेवा मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे जीव में ऐसे गुण हैं कि ये सेवा बहुत अच्छे से की जा सकती है, तो उस समय आगे बढ़ के उस सेवा का मौका ले लीजिए। ये मत इंतजार कीजिए कि नाम लिया जाएगा तभी हम वो सेवा करेंगे, नहीं। दयाराम जी का नाम नहीं लिया गया सुंदर साथ जी। तिनने अरज करी मुझे कहो एक काम, धामधनी जी से प्रार्थना की, क्योंकि उनको पता है ये सेवा मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कि तफसीरे हुसैनी लाने की ये सेवा मुझे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपसे पूछूंगी आज के प्रसंगों में हमने कौन कौन सी शिक्षाएं ली हैं, और कुछ दिनों बाद आप सुंदर साथ जी बताएंगे कि हमारी डेली लाइफ में हमने इन शिक्षाओं के को कौन कौन से प्रसंग में घटाने की कोशिश की, कितना सफल रहे, कितने असफल रहे। एक दिन सुंदर साथ जी ये डिस्कशन करेंगे हम सभी सुंदर साथ, जिससे सबको प्रेरणा मिल सके। यदि आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। नीलम दीदी प्रणाम जी। नीलम मिड्डा जी जी दीदी। प्रणाम। श्री जी ने कायमुल्लाह को उनको कहा था कि दया आप 22 प्रश्नों के उत्तर जो
हिंदी में लिखे हुए थे, उनको फारसी में करवाने के लिए किसी कायम मुल्ला को बुला के लाइए। तो वो दयाराम जी कायम मुल्ला को बुला के लाए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। वही कुरान से जो प्रश्न लिखे गए थे उससे रिलेटेड 22 प्रश्न जो औरंगजेब के पास पहुंचाने थे रुक के, उन्हीं की ट्रांसलेशन की, अनुवाद की सेवा के लिए दयाराम भाई कहाँ से लेकर आए थे? दयाराम जी सुंदर साथ जी कायम मुल्ला को, किसी मुल्ला के युवा पुत्र को लेकर आए। उनको महीने के पैसे भी दिए जाते थे। धामधनी से प्रार्थना की, ये सेवा मुझे दे दीजिए। बढ़ के कोई सेवा मांगता है ना, सुंदर साथ जी बड़े खुश हो जाते हैं। पिया जी देखिए, उनके लिए चौपाई लिख दी पूरी। ये कोई आसान नहीं है। पीतक साहब की चौपाइयों में जगह बनाना, जो धनी के दिल को छू गई होंगी ना सेवाएं, उनका नाम आया सुंदर साथ जी। सबका नाम तो यहाँ आ भी नहीं पाया। तब श्री राजे हुक्म किया, इतना सुंदर लगता है ना जब राज हुक्म करते हैं ना, चौपाइयां आती है ना जब ऐसी, बहुत प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। तब श्री राजे हुक्म किया। बड़े धन्य हैं आप दयाराम भाई, बहुत धन्य हैं जिनको राज हुक्म कर रहे हैं, और वो भी सामने बैठकर, ये तन लेकर, यहाँ का जीव लेकर, स्वयं धनी आवेश स्वरूप आपको हुक्म कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप दयाराम जी। तब श्री राजे हुक्म किया, तुम लाओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको पहुंचे मजल मीर। तब श्री प्राणनाथ जी ने आदेश दिया, तुम तफसीरे हुसैनी लेकर आओ, मुझे उसकी बड़ी आवश्यकता है, बड़ी चाह है। उसके मिल जाने पर मजल मिल जाएगी, यानी कि औरंगजेब बादशाह तक पहुंचने का रास्ता बहुत सरल, बहुत आसान हो जाएगा। इस चौपाई के चौथे चरण में एक शब्द भी ऐसा ना रह जाए जो सुंदर साथ जी को समझना है। उसके लिए मेरे सतगुरु कितनी मेहनत करते हैं, भावार्थ लिख लिख के। अभी भी कहते हैं पूरा कहाँ समा पाया भावार्थ में। चर्चा सुनना कभी ना भूलिए श्री राजन स्वामी जी की, क्योंकि स्वामी जी ने खुद कहा अपने मुख से, कहते हैं कि कितना लिखा जा सकता है, कितना प्रिंट करवाएंगे हम, कितना लिखा जा सकता है। चर्चा एक चौपाई की 1-1.5 घंटा तक की जा सकती है, उतना लिखना संभव नहीं होता। तो सुंदर साथ जी लाइव चर्चाएं आती रहती हैं, यूट्यूब पे आती रहती हैं, रील्स आती रहती हैं। जरूर स्वयं भी सुने और सबको भेजें, क्या पता आपके भेजने से कोई सुन ले और पार का रास्ता उनको मिल जाए। कहते हैं मीर शब्द का तात्पर्य औरंगजेब बादशाह से है, क्योंकि वही सरा तोरा का बादशाह था। पहुंचे मजल मीर, मीर तक पहुंच जाए यानी औरंगजेब तक पहुंच जाए। तब हुक्म श्री राज का, सिर चढ़ाया दयाराम। हमने कौन कौन सा हुक्म उनका सिर पे चढ़ाया है सुंदर साथ जी? यहाँ पर यदि हमारा नाम लिखना हो किसी चौपाई में, हमारी भी बीतक लिखी जा रही है, धनी जी के दिल में लिखी जा रही है बीतक। बातें होंगी वहां जाके, किस किस चौपाई में कैसे क्या छुप छुप के ये करते थे, कहते ये थे और करते ये थे। ऐसी बातों में कहीं हमारा नाम ना आ जाए, हमारा नाम भी उनका हुक्म सिर चढ़ाने में ही आए। कैसे मस्तक ऊंचा करके उनसे बात कर पाए सुंदर साथ जी। सिर चढ़ाया दयाराम, ऐसे सभी सुंदर साथ के चरणों में नमन, जो अपने अपने सतगुरु के हुक्म को सिर पे चढ़ाते हैं। फिर चाहे डंडे मिलते हैं, चाहे गालियां मिलती हैं, चाहे चट्टाने सामने रास्ते रोक कर खड़ी रहती, पांव छलनी हो जाते हैं, पर चलते रहते हैं जो सुंदर साथ, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट नमन। अपने असनाओं रहते थे 300 कहा एक काम। दयाराम जी ने धामधनी के इस आदेश को शिरोधार्य कर लिया। अपने दिल्ली के मुस्लिम व्यापारी मित्रों से कहा, देखो व्यापार में भी जो कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं, उन कॉन्टेक्ट्स से भी क्या काम निकलवाया जा रहा है? अपनी सेवा के काम निकलवाए जा रहे हैं। हमने कितनी बार ऐसा किया है सुंदर साथ जी? छोटी सी बात है ये, अपने असनाओं रहते थे, 300 कया एक काम, पढ़ने में बहुत छोटी बात है। हैव वी अप्लाइड दिस एवर? हमने कभी इस बात को अप्लाई किया है कि हमारे व्यापारी मित्र की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमारी भी मित्र हैं, सहेलियां हैं, हमारे भी बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं। अरे हमारे तो बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं,
हमारी तो बड़ी जान पहचान है, कितने उससे बोलते हैं, शान से बोलते हैं। क्या कभी उन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कभी कोई सेवा की कोशिश की है सुंदर साथ जी करने की? तब तो कॉन्टेक्ट्स बनाने यहाँ काल माया में सफल हुए, नहीं तो सारा समय व्यर्थ कर दिया हमने उन कॉन्टेक्ट्स को बनाने में। कितनी शान से कहते हैं, अरे हमारी तो जान पहचान ही बहुत है। धनी के काम आई कभी वो जान पहचान? दयाराम जी से सीखना है सुंदर साथ जी। अपने आसपास के ब्रह्मांड से भी कैसे सेवा के लिए क्या लिया जा सकता है, ये दयाराम जी हमें सिखा रहे हैं। अति 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 सुंदर आज भी घटित हो रही है, प्रेजेंट है सुंदर साथ जी। बीतक इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहेगी, हमेशा वर्तमान रहेगी। ऐसी बीतक साहब की खूबसूरती, ऐसी बीतक साहब भी चेतनता लिए हुए आज भी घटित होती हुई हमारे जीवन में कितना अप्लाई कर रहे हैं। बड़ा दयाराम जी के बारे में हमने बोल लिया, पहले कितनी बार हमने किया हुआ है ये तफसीरे हुसैनी लिया। हमने क्या किया? व्हाट आर वी डूइंग? हाउ दयाराम जी इंस्पायरिंग अस, कैसे इंस्पायर कर रहे हैं? क्या प्रेरणा हमने इनसे ली या हमने कहानी की तरह सुना है? सुंदर साथ जी, मानो या ना मानो, मैंने तो सुना है कहानी की तरह। बीतक साहब को सुनते रहेंगे, 20-25 बार तो मैंने सुनी है, 20 बार तो कम से कम सुनी है। क्या असर हुआ? कुछ नहीं। आप एक बार अप्लाई, इसका एप्लीकेशन सोचिएगा। मैंने 20 बार बीतक साहब सुनी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो 20 टाइम्स बीतक साहब सुनी, कहानी की तरह सुनी। जीवन में बिल्कुल उतारने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये कहानी से अलग कुछ है, ये प्रेजेंट में घटित भी होती है। उसका परिणाम क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? उसका परिणाम ये हुआ, जीवन में जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, मैं गिर गई, ऐसी गिरी कि डिप्रेशन में चली गई। सुंदर सा क्या रिजल्ट हुआ उसका? बीतक साहब को जीवन में ना उतारने के रिजल्ट्स हैं ये। क्यों गिर जाते हैं ईमान से हम? मैं गिर के आई हूं सुंदर साथ जी, आई कैन वेल रिलेट टू यू। मैं बहुत अच्छे से आपके साथ जो घटित हो रहा है उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो गलतियां करके आई हूं और वैसे सर्कमस्टांसेस झेल कर आई हूं। आई कैन वेल को रिलेट विद योर सर्कमस्टांसेस सुंदर साथ जी। इसलिए किसी का नुकसान किसका हुआ इसको कहानी के रूप में सुनने से? मेरा नुकसान हुआ। आज बीतक साहब चेतन हो के जब घटित हो रही है अपने जीवन में, तो ये जीवन कितना सुखद, कितना सुंदर, कितना सरस, कितना सरल होता जा रहा है। आसपास कुछ भी घटित होता जा रहा हो, मुझे दयाराम बनना है, मुझे जयराम भाई बनना है, मुझे दयाराम भाई बनना है, मुझे महावजी भाई बनना है, मुझे भैरव सेठ बनना है। वी आर, हमारे अंदर हैं ये सारे सुंदर साथ। क्या एक छोटी सी बात क्या सिखा जाती है? क्यों लिख दिया? बस मैं जैसे ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है बीतक साहब की इतनी कम 18,758 के सामने 1/3 चौपाइयां, 1/3 में इनको इस शब्द को स्थान क्यों दिया गया? मेरे जीवन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। मेरे जीवन में इसका मुझे क्या करना है? मेरे लिए लिखा है। उन मोमिनों के लिए तो अब आज जो हम कर रहे हैं हमारे लिए थोड़ी लिखा जाएगा, वो जो आगे कभी कोई सुनेगा उसके लिए लिखा जाएगा ना। तो हम सुन रहे हैं उनकी बीतक को, मेरे लिए लिखित रूप में लाई गई है लालदास जी के द्वारा। मेहनत करके अपने प्राण प्रियतम को दूर जाता देख कर भी तन ना छोड़ने का दर्द लेकर ये लिखी गई है। क्यों? ताकि मैं अपने जीवन में इसको उतार लूं। तो ये एक एक चरण मेरे लिए है, मैंने इसको घटित करना है अपने जीवन में। अब मेरे आसपास के जो जान पहचान वाले हैं, कहीं भी सेवा ऐसी आती है, आपको लगता है मेरे जान पहचान में ऐसा कोई है जो इसमें हेल्प कर सकता है, जरूर कांटेक्ट कीजिए। अपनी जान पहचान, अपने कॉन्टेक्ट्स का फायदा यदि सेवा में नहीं ला पाए तो सुंदर साथ जी सब व्यर्थ हो गया बनाना। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक चरण को उतारिएगा। 300 कहा एक काम, मुझे तफसीरे हुसैनी की आवश्यकता है। व्यापारी मुस्लिम व्यापारी मित्रों को जाके कहते हैं आप लोग मेरा ये काम कर दीजिए। ये शोभा लालदास जी को नहीं दी गई।
बड़े चक्कर लगाते रहे। वो क्या सिखा रहे हैं इस घटना से? एक ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, लालदास जी जो कर पा रहे हैं हम तो कर ही नहीं पा रहे, तो हम जो कर पा रहे हैं वो तो करें कम से कम। ऐसा थोड़ी, ये सुंदर साथ कितनी सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। यू कैन ऑल्सो डू, वी कैन ऑल्सो डू। हर सुंदर साथ की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, अपना एक गुण होता है, जो आप कर पाएंगे वो दूसरे सुंदर साथ नहीं कर पाएंगे। सुंदर साथ जी अपने गुणों को पहचानिए, जहां लगे ये सेवा बेस्ट हो सकती है, मुझे कोई ऐसा जानता है जिससे ये सेवा मैं करवा के दे सकता हूँ या करवा के दे सकती हूँ, प्लीज कम सुंदर साथ जी आइए, प्लीज कम अहेड, आगे आइए और उस सेवा के लिए नाम लिखवाइए। हम कोशिश करेंगे ये करवाने की। दैट इज कॉल्ड कि हमारे अंदर वो जज्बा है सेवा का। हमारे असनाओं ने, असनाओं मतलब व्यापारी मित्र, पाती लिखी हम पर मेरे पास दिल्ली के बाहर रहने वाले व्यापारी मित्रों ने पत्र लिखा है, हुसैनी मंगाई है बहुत निहोरा कर। उन्होंने मुझसे बहुत प्रार्थना करके तफसीरे हुसैनी की प्रति मंगवाई है। उस सरा तोरा के राज्य में हिंदू को दी नहीं जाती थी सुंदर साथ जी। तो कहते हैं कुरान और उससे संबंधित साहित्य पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर क्लियर कर रहे, प्रार्थना क्यों करनी पड़ी इतनी? इसलिए दयाराम जी ने अपने दिल्ली के मुस्लिम मित्रों से तफसीरे हुसैनी के लिए आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से बाहर के किसने? अपने दिल्ली वालों को बोला पहले, मुस्लिम व्यापारी मित्रों को। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली से बाहर रहने वाले मुस्लिम मित्रों का हवाला दिया कि उन्होंने मंगाई है इसलिए हमें चाहिए। ये नहीं बताया कि एक हिंदू मित्र को देनी है हमें जा। उन्होंने क्या बोला, बाहर रहने, दिल्ली से बाहर रहते हैं, उनके शहर में मिलती नहीं है। आप समझे ना बात को सुंदर साथ जी? दयाराम जी ने अपने मुस्लिम मित्रों से कहा, व्यापारी मित्रों से। अब व्यापारी मित्र बाजार से लाके बोले क्या, बड़ी चेकिंग होती थी, ये जा कहाँ रही है किताब? तो क्या बहाना करके आए हैं, कहते हैं कि दिल्ली से बाहर रहते हैं ना किसी शहर में, ये मिलती नहीं है, तो उन्होंने मंगाई है हमारे मुस्लिम मित्रों से, मुस्लिम मित्रों ने, इसलिए हमें दे दीजिए। और लाके किसको देनी है? दयाराम जी को। देखिए कितने पापड़ बेले जा रहे हैं। दयाराम जी के लिए आसान तो नहीं रहा होगा, ये पढ़ने में सुनने में तो बड़ी आसानियां हैं, पर जब किया होगा कितना खतरा होता होगा, कितने रिस्क्स इन्वॉल्व होते होंगे। पर आगे बढ़ के दयाराम जी के अभी से ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने 12 मोमिनों में शामिल होना है। इनको अपने सर के सौदे की कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, मेरे पिया को ये सेवा चाहिए। मुझे दिखता है कि मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, चाहे कितने भी रिस्क इन्वॉल्व हो इसमें। तब उन्होंने कहा, मैं करूं तुम्हारा काम, तब ही सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम। दयाराम जी के मुस्लिम मित्रों ने कहा, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। तब उसने उसी समय जिसके लिए लालदास जी चक्कर काटते रहे, दज्जाल नामा के लिए कितने दिन चक्कर काटते रहे, और फिर तफसीरे हुसैनी के लिए भी 4 दिन रोज जाते रहे, पर नहीं मिली। दयाराम जी को उसी समय तो ऐसा कोई काम हो सकता है जो लालदास जी नहीं कर सकते, पर दयाराम जी कर सकते हैं, क्योंकि राज जी ने उनसे करवाने का सोच रखा है। तो ऐसी बड़ी सेवाएं हो सकती हैं जो कोई और सुंदर साथ नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हैं सुंदर साथ जी। नेवर एवर हेजिटेट, प्लीज आप लिख कर भेजिए आप कौन सी सेवा जो हम नहीं कर पा रहे, या फिर जो आपके दिल में आई है, हमारे दिल में अभी आई ही नहीं, कृपया जरूर लिखकर भेजिएगा या फोन कीजिएगा। तब उसने उसी समय तफसीरे हुसैनी लाकर दयाराम जी के हाथ में सौंप दी। तब ही सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम। उनके लिए तो तफसीरे हुसैनी है, दयाराम जी के लिए ये क्या है? हुक्म है पिया जी का, जो सिर चढ़ा लिया गया, पूरा कर दिया गया। दयाराम जी कितने खुश होंगे, मेरे पिया ने जो सेवा सौंपी थी, श्री राज ने जो हुक्म दिया था, वो पूरा हो गया। कितनी उमंग से सुंदर सा जी, जब वो किताब आप देख पा रहे हैं ना दयाराम जी को, जब वो किताब हाथ में आई होगी,
कितना आनंद उनके मुख पे होगा, कितना आनंद अंदर होगा कि मेरे पिया की सेवा कंप्लीट हुई। आज जो मैं कह के आया था वो कर दिया। राज्य की कितनी मेहर हुई। अब कितने आनंद से जाएंगे धनी जी के पास। जैसे यहाँ मस्तक ऊंचा करके बात करेंगे उनके साथ, वैसे ही परम धाम में भी करेंगे सुंदर साथ जी। लिए नहीं तो वो बैठे हुए थे पास में, ना बोलते सुंदर साथ जी, खपने देते लालदास जी को कि जा तो रहे हैं इतने दिनों से, जाने दो। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। जो सुंदर साथ लगा हुआ है, लगा रहने दो सेवा में। आपको नहीं पता वो क्या क्या कमाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम कर सकते हैं वो सेवा, पर हम बैठे रहते हैं। हमारे घर में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे युवा कर सकते हैं। हमने ट्राई नहीं किया आज तक कि वो सेवा में इन्वॉल्व हों। एक बार किया होगा, 2 बार, क्या आपने कोशिश की कि नहीं थोड़ी थोड़ी सेवा में मेरे बच्चे, युवा या हम सुंदर साथ लगे? जरूर कोशिश कीजिए। यदि मूल स्वरूप के हृदय में जब आ गया ना सुंदर साथ जी, तब कोई नहीं रोक पाएगा। सब सेवा में आते जा रहे हैं, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। लिए 40 रुपया, 40 रुपए उस समय पे सुंदर साथ जी, उस समय पे 40 रुपए कितने होते होंगे? 3 में दिए 2 फेर। कहते हैं यद्यपि तफसीरे हुसैनी का न्यौछावर उस समय 40 रुपए था, किंतु उनके व्यापारी मित्र ने 2 फेर कर दिए, 2 वापस कर दिए और कहा, और 38 रुपए उन्होंने रख लिए। खुशहाल हुआ दयाराम। बिजनेसमैन है सुंदर साथ जी, धन की कोई कमी नहीं है उनके पास। इतने खुशहाल दयाराम जी की आकृति अंदर बनती हुई एक सुंदर साथ आज इतना खुश है मेरा। उस पल में चले जाइए सुंदर साथ जी। ये चितवन करते करते, ये सुंदर साथ के गुणों का बखान करते करते कब पिया के चरणों में पहुंच जाएंगे। उनके हृदय के अंगों से प्यार कर रहे हैं। शुरू में एक प्रकरण आया था, श्री जी के बाद श्री जी के ध्यान अवस्थित होने की खबर सुनते ही 26 सुंदर साथ जी ने तन छोड़ दिए। कहते हैं उन सुंदर साथ का नाम लेने से ही पार हो जाएंगे। तो ये सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं, इनका नाम ही बार बार लेने से, इनके गुणों को बार बार दोहराने से, क्या इनके गुण हमारे अंदर नहीं आने लग जाएंगे सुंदर साथ जी? खुशहाल हुआ दयाराम, खुशहाल होते हुए देखिए उनको कैसे दौड़ के उस किताब को ले जा रहे हैं। आधा तो सुंदर साथ जी थंबनेल वाले हमारे नमन भाई जी ही दिखा देते हैं, आधा हम भी प्रयास कर लें और इन दृश्यों में जाने का प्रयत्न करें और अपने जीवन के लिए बहुत कुछ उसमें से खींच कर लेकर आए। दयाराम जी से, लालदास जी से, महावजी भाई से, चिंतामणि जी से, और किस किस से, भैरव सेठ जी से, जयराम भाई जी से, सबसे खींच खींच के, भीम भाई जी से, सबसे खींच खींच के ले आए अपने जीवन में उतारने के लिए। 38 रुपए रख लिए। खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा सिर मेर। प्रसन्नता के मारे इतने आनंदित हैं सुंदर साथ जी, प्रसन्नता के मारे मेर यानी सुमेरु पर्वत जितना सिर ऊंचा हो गया उनका, मस्तक कितना ऊंचा हो गया सुंदर साथ जी। द्रष्टव्य, देखने योग्य बात। दुख की घड़ी में सिर नीचा हो जाता है, किंतु सुख की घड़ियों में सिर ऊंचा रहता है। तफसीरे हुसैनी मिल जाने के बाद दयाराम जी इतने आनंदित थे कि उनके अपार आनंद की उपमा सिर के सुमेरु पर्वत छूने से दी गई है। सोच के देखिए, धनी का हुक्म सिर चढ़ाया जाता है तो कितनी खुशी होती है सुंदर साथ जी, कितनी प्रसन्नता होती है। हम भी छोटी सी भी एक सेवा में संलग्न होंगे और जब वो पूरी होती है ना, इतनी खुशी होती है। हम पूरी सेवा की टीम मिलके खुशियां मनाते हैं कि वाह राजी, ये टास्क भी पूरा हो गया, ये टास्क भी सेवा का पूरा हो गया। आप सभी सुंदर साथ जो सेवा में लगे हुए, सेवा के कारखानों में 50 से अधिक सुंदर साथ जो अनवरत अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं, कोटि कोटि नमन।
अनंत बार प्रणाम आपके चरणों में। मैं जानती हूँ माया में से कैसे समय चुरा चुरा के आप पिया की सेवा में लगा दिया करते हैं। मुझे एक बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी ने बताया था, मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे अलाउड नहीं है सुंदर साथ जी नाम लेने। मुझे बहुत डांटते हैं सुंदर साथ की, क्यों नाम लिया दीदी, अब हम सेवा ही नहीं करेंगे। फिर आपके सिर पे ये आएगा कि आपने सेवा से हटा दिया, हमें नाम नहीं लेना हमारा आज के बाद। हमारी एक बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी हैं, कहती हैं मेरे पति सो जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं फिर मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि रात को अलाउड नहीं है सेवा करनी। फिर मोबाइल लेके पूरा काम कर लेती हूँ। जैसे ही उनके खराटे थोड़े थमते हैं, वो साइड लेने लगते हैं, मैं फिर से ऐसे सो जाती हूँ जैसे मैं तो सो ही रही थी, मैं तो कब से सो रही थी, मैं तो उठी नहीं थी। फिर से उनका लगता है गहरी नींद में चले गए हैं, फिर से उठती हूँ, फिर अपनी सेवा करने लग जाती हूँ। ऐसे ऐसे सेवाएं हो रही हैं। कैन यू इमेजिन कैसे समय चुराया जा रहा है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत प्यार आप सभी सुंदर साथ जी। जानने दयाराम जी इतने आनंदित थे, मैंने आज के सेवा के सुंदर साथ जी को भी इतना आनंदित होते हुए देखा है सुंदर साथ जी। वहां से लेकर धाया, धाये के कौन मिलता था, अब ये धाये हैं सुंदर साथ जी। दौड़ के कौन मिलते थे, एक नाम बताइए, धाये के कौन मिलते हैं। पिया जी से धाये के मिलने वाले सुंदर साथ। वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जो आप जवाब देने की सेवाएं करते हैं ना, ये सेवा भी छोटी नहीं है। आपको नहीं पता, हैंड रेज करके जवाब देकर आप कितने सुंदर साथ के हृदय में इन प्रसंगों को बसाते जा रहे हैं। धन्य धन्य प्यारे सुंदर साथ जी। रानी आंटी प्रणाम जी, रानी दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। धारा भाई जी, भाई के मिलते हैं आपको, श्री जी को। जी, धारा भाई जी। और मेन किनका नाम आया था, बहुत सुंदर रानी दीदी, वो भी भाग कर आए थे, उन्होंने बताया था धाम धनी आ गए, धाम धनी आ गए। पर धाई का शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया था, कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, नाथा जोशी धाई के अरे वाह, बहुत ही सुंदर कांताबेन, आपके उत्तर बहुत सुंदर होते हैं। देखिए कैसे कॉन्फिडेंस रखना शुरू किया, और अब कांताबेन कहाँ के कहाँ पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई हो। नाथा जोशी जी का नाम हर बार धाय के मिलते हैं श्री जी से। श्री जी को सब पता है, हर एक सुंदर साथ की स्पेशलिटी, उनका गुण की उनके हृदय में कितनी उमंग है, बीतक साहब में लिख देते हैं, उनके हृदय पर लिखा हुआ है ये सब। और आज जो जो हम कर रहे हैं, ये बीतक की चौपाइयों में ऐसी चौपाइयां उनके हृदय में लिखी होंगी, सारी हमारे बारे में जैसे ही हम कर रहे हैं लिखी जा रही हैं सुंदर साथ जी। पहले उन्होंने लिखा तो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो वो लिखी जा रही हैं। सारी बीतक उनके हृदय पे उकेर दी गई है पहले से, तो इसलिए उसको सुनने को तैयार रहिएगा। वहां जाकर, वहां से लेकर धाया आए पहुंचा पास श्री राज। मुझे सबसे सुंदर लगा दयाराम जी के इस प्रसंग में, अभी तक 4-5 चौपाइयां हमने पढ़ी, उसमें श्री राज कितनी बार आ गया सुंदर साथ जी। सबसे ज्यादा श्री राज शायद इसी प्रसंग में लिखा हुआ है, आप नोट कीजिएगा। अति 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 सुंदर, ये शब्द आते ही निहाल कर देते हैं। तो जब वो आ जाएंगे प्रत्यक्ष, तो कैसे निहाल नहीं हो जाएंगे हम सुंदर साथ। लेत तफसीर आगे धरी, ये हुआ सिद्ध कार्य, ये कार्य सिद्ध हो गया। तफसीरे हुसैनी लेकर दयाराम जी दौड़ते हुए धाय के श्री जी के पास आए और उनसे उनके आगे रख दिया। श्री जी से दयाराम जी ने कहा कि हे धामधनी, आपकी कृपा से, मैंने ये कर दिया नहीं, आपकी कृपा से ये काम हो गया। केवल और केवल श्री राज की मेहर से, सतगुरु के आशीर्वाद से ही कोई काम हो सकता है, और उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पे कोई काम, चाहे वो सेवा का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तफसीर को देख के श्री राज, फिर से श्री राज भय खुशाल, पहले दयाराम भय खुशाल आया, अब श्री राज भय खुशाल। ए तफसीरे हुसैनी, तुम कितनी भाग्यशाली हो जिसने मेरे सुंदर साथ को खुशाल किया, और फिर मेरे धनी को, मेरे श्री राज को, मेरे श्री जी को इतना खुशाल कर दिया। खुशी से पहली बार ऐसी हालत हुई है उनकी,
खुशी से पहली बार ऐसी हालत हुई है कि 3 दिन तक उठ नहीं पाए सुंदर साथ जी। कितनी खुशी तफसीरे हुसैनी ने, कितनी खुशी दयाराम जी को ये शोभा मिली है। बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। तफसीरे हुसैनी को देखकर प्राणनाथ जी बड़े आनंदित हुए, लालदास जी के से बातें करने लगे। इस चौपाई के चौथे चरण में श्री लालदास जी ने स्वयं को गुलाम लिखा है, राज जी ने नहीं लिखा। देखो, स्वयं को कहते गुलाम है हम उनके, जो उनकी श्री जी के प्रति अटूट निष्ठा और अथाह समर्पण भावना को दर्शा रहा है। मुझे भी एक बार मैसेज आया था सुंदर साथ जी, कई ऐसे सुंदर साथ होते हैं कुछ अभी जिनको नहीं समझ है, तो उन्होंने लिखा था राजन स्वामी की गुलाम जी। सुंदर साथ जी यहाँ पर तो मैंने, तब मुझे ये चौपाई नहीं पता थी, पर मैंने उनको यही उत्तर दिया था कि आप भी हो जाइए मेरे सतगुरु के गुलाम। आपको पता नहीं है कि ये इतनी सुंदर गुलामी कहाँ लेकर चली जाएगी आपको। मेरे सतगुरु के चरणों पे मैं वारी वारी वारी, आप भी वारी वारी हो जाइए, ताकि दर्शनों से दूर ना रह पाए। उसके बाद उनका कभी मैसेज नहीं आया। सुंदर साथ जी, यदि लालदास जी स्वयं को लिख सकते हैं, तो हमें कोई भी लिख दे या हम कह दें, तो कितनी अटूट निष्ठा और कितनी अथाह समर्पण भावना को ये दर्शाता है। अति 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 सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सुंदर साथ जी, मुझ जैसी अज्ञानी और प्रेम में शून्य सखी को इतना प्रेम देने के लिए। धाम धनी की मेहर, उसका शुक्राना तो किया ही नहीं जा सकता। सतगुरु, आपके चरणों में लोट पोट हो जाऊं तो भी कम है। और आप सुंदर साथ जो मेरे पिया के हृदय के अंग हैं, ऐसे ही आपसे प्रेम मिलता रहे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके धैर्य को, आपके प्रेम को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। केवल 2 मिनट लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम बच्चों की ओर जा रहे हैं। आज की 2-3 शिक्षाएं कौन कौन सी थी, कल फिर से रिपीट करेंगे। करते 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 जीवन में उतरेंगी, हम सब सुंदर साथ के जीवन में उतरेंगे जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की पहली शिक्षा ये थी, अगर हमारे पास कुछ है तो हमें दूसरे सुंदर साथ की सेवा करनी चाहिए, उसे देकर, ना कि उसे चक्कर लगवाना चाहिए। अगर नहीं है तो साफ मना कर देना चाहिए कि मेरे पास नहीं है। और दूसरी शिक्षा मुझे मिली क्या जी, दूसरी शिक्षा किसी और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुनीता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दूसरी शिक्षा हमें मिलती है धैर्य। हमको धैर्य से बनाए रखना चाहिए। बहुत जैसे सुंदर। एक महीने तक वो लालच देता रहा, आज दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, और लालदास जी 1 महीने तक इंतजार करते रहे। जी बहुत सुंदर भैया, अति अति सुंदर। थैंक यू रिमाइंडर कारखाना जी। कल तो फ्राइडे है सुंदर साथ जी, कल तो छुट्टी रहेगी, तो मंडे पूछूंगी इसके बारे में जरूर। और शिक्षाओं के बारे में एक प्रवीण भाई जी से पूछकर बच्चों के कार्यक्रम के बाद याद रखिएगा, शिक्षाओं की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी। ये दयाराम जी का एपिसोड देख के मेरे के मन में एक भाव आया कि श्री जी तो इतने 12 महीने तो सबको सब कुछ जानते थे, मगर लालदास जी 3-4 दफे वहां गए तो भी वो उसको मिलती नहीं है, तफसीर हुसैन या कुरान का जो उसको मिलता नहीं है। तो श्री जी को तो मालूम ही है, मगर उस टाइम क्या वो उसकी कीमत थी 40 रुपया, और 40 रुपया उस टाइम की कीमत, मतलब यहाँ की तो 4 लाख हो गया इस बार तो इतनी बड़ी कीमत में तो श्री जी को मालूम है कि लालदास जी को तो घर संपत्ति सब कुछ जल गया हुआ है, तो एक दयाराम ही है कि वो कर सकता है। इसलिए वो श्री जी परिस्थिति के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, और अपने मन में उसकी क्या पोटेंशियल है इसके हिसाब से वो किसी के दिल में ऐसी भाव उपजाते हैं, तभी वो सुंदर साथ खड़ा होकर काम करता है।
तो श्री जी के सिवा तो हो ही नहीं सकता है उसका। तो मेरे मन में वो भाव आया कि हो सकता है कि इसीलिए उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलरली 40 रुपीज और 2 रुपीज का एपिसोड इसके लिए ही है। जिसके पास वो धन है, ऐसा कुछ है, तो वो भी एक सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज तो क्या, वो लालदास जी में क्या कमी थी, वो ला सकता था, मगर श्री जी को उसके पास लेना ही नहीं, मंगवाना ही नहीं था उसके पास। मेरे को ऐसा लग रहा है। जी वही बहुत मेरे भाव है। बहुत सुंदर भाई, अति अति सुंदर। और श्री जी ने यहाँ ये भी दिखाया कि हर चीज लालदास जी नहीं करेंगे, दयाराम जी को भी शोभा मिलेगी, गंगा राम जी को भी शोभा मिलेगी, इनको भी। तो ऐसा नहीं है सेवा करने वाले सब करेंगे, हर सुंदर साथ को, किसी को हैंड रेस की शोभा मिलेगी, किसी को उत्तर देने की शोभा मिलेगी, किसी को राजबाला आंटी है वो चैट में लिख लिख के कितनी प्यारी सेवा किए जा रही है, उनको चैट में लिखने की सेवा मिलेगी, शोभा मिलेगी। कोई यूट्यूब में लिखते जा रहे हैं, उनको वो शोभा मिलेगी। कोई कैमरा ऑन करने की सेवा कर रहे हैं, उनको वो शोभा। हर एक की शोभा डिफरेंट पर बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी। और श्री जी की आंखों में सब समान। नीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को लगता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई सेवा का मौका मिला है तो वो हमें हमारे करके नहीं मिला। इससे बड़ी अच्छी शिक्षा मिली कि राज्य की हम पे मेहर हुई, तो राज्य ने सेवा का मौका दिलाया। मतलब मुझे अंदर से ये लगा, एक मतलब एक लगा कि कभी किसी सुंदर साथ को सेवा का अगर मौका मिले तो उसको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए करके। ऐसी खुशी मिली। और कि आपने जिस भी सुंदर साथ की बात सुनाई कि उसके हस्बैंड्स हो जाते हैं, तो वो कितनी धन धन होगी वो लेडी जो रात को सेवा करती है और ऐसे छुप छुप के करती है। हम लोगों को तो राज्य ने खुला छोड़ा हुआ है कि कुछ भी करो, कोई कुछ। वो सेवा करनी तो वाकई में सेवा है। हम लोग तो रोब से कहते हैं घर में कि नहीं, मैं अपने राज्य का काम कर रही हूँ, इससे मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो हमें राज्य ने ऐसा, वो सेवा देखो क्या सेवा है जो मेरे को अंदर से आज हिला के रख गया उस सेवा की बात में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी शिक्षा मिली आज आपकी बातों से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपको कभी मैं सेवा वाले सुंदर साथ के सारी ऐसे बातें बताऊं ना एक दिन सुंदर साथ जी, आप हैरान रह जाएंगे किन किन परिस्थितियों में सेवा की जा रही है सुंदर साथ जी के द्वारा। अति अति सुंदर। बिल्कुल आपने सही कहा दीदी, राज्य चुन लेते हैं तब सेवा का मौका मिलता है, उसके बिना, उनकी कृपा के बिना ये सेवा के मौके दिल में आता ही नहीं है करने का उसके बिना। बहुत सुंदर। कुसुम आंटी प्रणाम जी। और प्रफुल्ला दीदी, हमारे बच्चे तो तैयार ही होंगे, हमारी प्रफुल्ला जी की बड़ी सुंदर सेवाएं सारे बच्चों को इकट्ठा करके लाने की। हाँ जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। एक तो हमें, यदि हमारे रसूल कहीं पर हमारा धर्म का काम होता हो तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उनसे फौरन वो काम के लिए कह देना चाहिए और उनसे करवा लेना चाहिए। दूसरा, हमें सतगुरु के हुक्म के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो भी उनका हुक्म हो उनसे पूछ के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी उनके सामने ले जाओ, जैसे मर्जी बात कर लो, उनसे पूछ के करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सतगुरु के हुक्म के बिना नहीं करना चाहिए, और अपने कॉन्टेक्ट्स में से जहां भी लगे कि यहाँ से सेवा लाई जा सकती है जरूर लेकर आनी चाहिए। बबीता जी प्रणाम जी। दीदी एक मेरे को इसमें ये लगा, जैसे वो दयाराम जी पास बैठे थे तो सतगुरु ने तो, उन्होंने तो नहीं कहा था, राजिंदर ने कहा था भी ये सेवा तुम करो, तो अपने आप खुद से बोले थे भी जो सेवा अपने आप भी उन्होंने बिना कहे ही अपने आप कहा भी ये मैं लेके आऊंगा तफसीरे से नहीं। तो मेरे को ये लगा भी जो सेवा करनी है तो बिना अपने भी कर सकते हैं, भी पूछ के तो करनी चाहिए, पर बिल्कुल उनको सही। अति सुंदर। सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत कीजिए, अपना नाम पुकारने की वेट मत कीजिए कि उन दो का तो पुकारा, मुझे तो कहा ही नहीं, मैं क्यों करूं। सेवा की भावना अंदर से प्रस्फुटित होनी चाहिए। अति सुंदर। मुझे आशा है आज सेवा के बहुत सारे नाम हमें प्राप्त हो जाने चाहिए। ज्योति जी और फिर श्रीनिवास अंकल, और हमारे बच्चे रेडी हैं, उनके पास चलेंगे। प्रणाम जी ज्योति जी। जी प्रणाम जी। हमें यही शिक्षा मिलती है कि सेवा में हमें हमेशा आगे रहना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें सेवा मिलेगी तब करेंगे। और जो भी हमारे, जो हमें लगे कि हमें ये काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिना मांगे धनी जी की सेवा में अपने हिस्से का सेवा जरूर करते रहना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको पता है, मुझे लगा हमारे भाई तो छुट्टी पे चले गए हैं, उन्होंने बोला दीदी दिवाली पे मैं घर जा रहा हूँ,
तो मुझे पहले से ही थंबनेल की सेवा ये बता दीजिए कौन कौन से हैं, ताकि चूक ना हो जाए सेवा में। कल भी रात को भेजा बन गया, पर मुझे ये नहीं पता था दिवाली की छुट्टियों में भी वेबसाइट के ये काम हो रहे हैं पीछे से। छुप छुप के सेवा करना, पता भी ना लगने देना, फाइनल आउटकम सामने आ जाता है, बहुत आनंद आता है। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आज की बीतक बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसमें जो है तो जिस वक्त उनको ना वो तफसीर हुसैनी मिल जाती है, ये तो सब गुण बताई दिए कि उन्होंने अपने आप ही कहा था कि मैं लेकर के आऊं अगर आप मुझे हुक्म दें। तो यानी सेवा को स्वयं करना, समर्पित करना अपने आप को, कितना धन है। और जैसे ही तफसीर हुसैनी मिली तो वो धाय करके वहां भगे और जाकर के श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपने को गदगद होकर के जो है वो जो उनको वो तफसीर हुसैनी दी, तो स्वयं लालदास जी ने लिखा है कि उनका सिर जो है वो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। तो धन धन हो गए आज 12 मोमिनों में सबको पिया जी ने कैसे कैसे सुंदर साथ दिए। बहुत सुंदर अंकल। और पता है आपको, मैं ये चौपाइयां पढ़ी नहीं होती, कोई और किताब का मंथन स्टार्ट किया हुआ है, वो सुबह आधा घंटा पढ़ पाती हूँ, मंथन कर पाती हूँ। तो ये मैंने पढ़ा नहीं था, मैं तो खुद ही दयानंद जी की स्थिति को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। और अगली ही चौपाई में जब आया कि वो इतने आनंदित हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब हमारी चितवन सही जगह पे जा रही है सुंदर साथ जी, हम उनको खुश होते हुए देख पा रहे हैं, और बीतक साहब बता रही हैं कि वो इतने खुश हो रहे हैं। यदि ये चितवन सही जगह पे लगनी शुरू हो गई तो शुरुआत तो हो चुकी है, आगे आगे रास्ता आसान होता जा रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। इसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिससे लालदास जी 4 बार गए फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और दयाराम जी ने ये भी नहीं सोचा कि लालदास जी जैसे सुंदर साथ नहीं कर सकते तो ये सेवा मुझसे नहीं होगी। तो जैसे प्रभु सुंदर साथ से नहीं हो सकती है जो सेवा, तो हमें वो हार नहीं माननी चाहिए। राज जी ने जिस पर हुक्म होता है राज जी का, वही ये कर सकते हैं। तो छोटे से सुंदर साथ भी वो सेवा कर सकते हैं, तो सबको इसमें आगे आना चाहिए। प्रेम बहुत ही प्रणाम जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ऐसा नहीं है प्रबुद्ध सुंदर साथ जी से नहीं हुआ तो हमसे कहाँ से हो जाएगा। राज जी ने आपसे सेवा लिखी हुई है तो जरूर जरूर हो जाएगी। अति अति सुंदर। अब लास्ट सिर्फ ले रहे हैं वसंत भाई जी को, उसके बाद बच्चे ले रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लालदास जी भी गए तो भी नहीं मिला, तो बाद में दयाराम जी खुद बोले कि मैं जाऊंगा, आपका हुक्म है। तो उन्होंने आप खुद का पैसा खर्चा करके गए, रिटर्न आके दौड़ के आए और मिले श्री राज को और बताया कि आपके हुक्म से, मैंने नहीं किया, आपके हुक्म की वजह से हुआ। सुंदरता जी, ये भी शिक्षा मिलती है कि हम भले ही हमारा खर्चा करते हैं खुद भी, पर हमारे पास जो भी धन आता है वो तो उनके हुक्म से ही आता है, उनकी मेहर से ही आता है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। हमारे तो सतगुरु उसका प्रमाण है। उनसे कुछ भी कह लो, राज जी की कृपा ने किया। उनसे पूछो टीका, राज जी ने किया, राज जी की कृपा ने करवा लिया। मैंने उनसे कहा स्वामी जी आप कुछ भी कहते हैं पूरा हो जाता है, आजकल आपके मुख से निकलता है और वो पूरा। राज जी की कृपा है कि मेरे मुख से निकली हुई बात की लाज रख लेते हैं कई बार। ऐसे सतगुरु हैं हमारे, तो हमें कितनी विनम्रता होनी चाहिए उनके चरणों में। कोटान कोट हर शब्द में प्रणाम होता है उनके चरणों में। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलो।